हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने थोड़ा सा डाइट चार्ट के बारे में बात की थी और डिसाइड किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी डाइट के ऊपर बेस रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डाइट के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, 90% जो हमारी बीमारियां हैं वो डाइट बेस्ड है। आप अपनी डाइट को चेंज कर लीजिए, आपकी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कई लोग मेरे को पूछते भी रहते हैं कि हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं बिना मिस किए, फिर भी हमारी बॉडी में कुछ खास डिफरेंसेस आ नहीं रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले कि 70% जो है वो डाइट रोल प्ले करती है। अगर आप एक्सरसाइज और डाइट को कंपेयर करोगे फिटनेस के फील्ड में, तो 70% जो है आपकी डाइट काम करेगी और 30% एक्सरसाइज। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो भी, जो आप मेहनत करके आ रहे हो वो भी ख़राब रहेगी। और दूसरा कि जो जिन कारणों की वजह से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक अच्छी फिटनेस के लिए या अपनी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखने के लिए, तो उसमें भी आप ज़्यादा जो है अचीव कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? डाइट पे। तो बैलेंस डाइट के बारे में आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जब हम डाइट की बात करते हैं तो हमें डाइट के साथ साथ अपनी जो हमारी बॉडी है उसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो 6 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलके बनी है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। 99% जो हमारी बॉडी है इन एलिमेंट से मिलके बनी है। अब जब हमारी बॉडी इन एलिमेंट से मिलके बनी है तो हमें डाइट में भी यही चीज़ें चाहिए जो अभी मैंने बताई, 6 की 6, मतलब ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाहिए वो ये 6 चीज़ें चाहिए। तो इन्हीं पे हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बैलेंस डाइट होती क्या है। तो ये क्वांटिटी और प्रपोर्शन, 2 चीज़ें हैं कि कितना होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, आपस में उनका रेशियो, कि उसमें दाल कितनी होनी चाहिए, रोटी या चावल कितने होने चाहिए, सैलेड कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, दूध कितना लेना है, किस टाइम लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट में होती हैं 6 चीज़ें। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है फैट, फोर्थ पे होता है विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। सिक्स्थ जो है वो है फाइबर। वाटर को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वाटर को हम इंक्लूड करते हैं तो 7, वरना ये 6 कंपोनेंट्स जो होते हैं एक बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। हम खा तो लेते हैं जो हमारे सामने आता है, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कितना क्या खाना है और किस टाइम खाना है। तभी आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी का फ्यूल है। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ऐसी हमारी बॉडी को चलने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक फ्यूल का काम करता है। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। कार्बोहाइड्रेट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है कि जो खाते ही एकदम से हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि डाइट कोक या शुगरी जितने ड्रिंक्स हैं, या केक है, पेस्ट्री है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हम बाहर ज़्यादातर जंक जिसको बोलते हैं, वो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे हमें एनर्जी मिलती रहती है पूरे दिन। तो आप देखोगे कि इन दोनों में जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी है? कॉम्प्लेक्स की। हमें कौन सा लेना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है।
अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते कौन कौन से हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हमारे ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गए, जितने होल ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स में जैसे वीट है, ठीक है, बाजरा है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आती हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। ये हमारी बॉडी में जाती हैं और धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं और धीरे धीरे हमें पूरे दिन एनर्जी देती हैं। और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है यानी जो हमारी शुगर है ब्लड के अंदर उसको भी कंट्रोल करके रखती है। तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आता है दूसरी चीज़ आती है प्रोटीन। हर जगह आजकल प्रोटीन का बड़ा बड़ा क्रेज़ है कि प्रोटीन हर चीज़ में प्रोटीन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी को जो प्रोटीन की नीड है वो 35% के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक रेशो में अगर मैं डिवाइड करूं तो 50% जो हमारी बॉडी को जनरल रेशो में 50% हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, 35% प्रोटीन चाहिए और 15% फैट। फैट भी ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं। कई क्या करते हैं कि फ़ैट ले लें तो फैट बढ़ जाएगा। अब इस बारे में आगे बात करेंगे। खैर, तो अभी बात कर रहे थे हम प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट होती रहती है अंदर, चाहे वो एक्सरसाइज के टाइम पे हो रही है। देखिए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए हमारी बॉडी कभी नहीं बनती है। उस टाइम हमारी बॉडी क्या होती है, टूट फूट हो रही होती है। उस टाइम जब हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं, मसल्स जो है वो वीक हो रही होती हैं, मतलब अंडर प्रेशर होती हैं, टूट रही होती हैं, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और बनती कब है बॉडी, जब हम घर आके उसको रिप्लेनिश करते हैं, यानी कि उसको अच्छी डाइट देते हैं। तो जो हमारी मसल्स जो थक गई हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट हुई है, उसकी जो रिपेयरमेंट होगी वो कौन करेगा, वो करेगा प्रोटीन। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में। प्रोटीन भी है वो जो दो तरीके का होता है। एक होता है एनिमल जो हमें जानवरों से मिलता है, और एक होता है प्लांट प्रोटीन जो पेड़ पौधों पे लगता है और उसको हम कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट प्रोटीन है। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल प्रोटीन है वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एनिमल फैट भी होता है और उसको जब हम लेते हैं तो एनिमल फैट को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, हमारे फैट की परसेंटेज को कम नहीं होने देता, जो एनिमल फैट है। तो आपको जो है एनिमल जो प्रोटीन है उसको अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि वो कम से कम लें। मैं तो लेता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, जब से मेरे को समझ में आई ये बातें पहले मैंने भी खूब खाया है, लेकिन 5-6 साल से मैंने बिल्कुल जो है बंद कर रखा है, क्योंकि मेरे को नुकसान ज़्यादा हुए इससे बजाय फ़ायदे के। तो ये हो गया प्रोटीन। अब प्लांट प्रोटीन कौन से हैं, जितने भी हमारे बीन्स हैं, जितनी भी हमारी दालें हैं, लेंटिल्स, उनमें जो है प्रोटीन है। बीन्स में हमारे में प्रोटीन है। नट्स जो होते हैं हमारे, वो एक बहुत ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट है। हम खाते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एनिमल प्रोटीन है उसको अगर हम रिप्लेस करने के लिए कोई ऑप्शन देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है नट्स। उनमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से मिलेगी, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है चीज़ों की, नट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको बताऊँगा। तो इसीलिए आपको नट्स पे फोकस करना है प्रोटीन को लेने के लिए। और बीन्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गई, ये चीज़ें मैं इसीलिए दूध और दही जो है मैं आपको इसलिए बताऊँ, आता ये भी एनिमल प्रोटीन में ही है, बट कुछ विटामिन्स हैं हमारे जैसे B12 है, वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको मैंने अपनी डाइट चार्ट में इंक्लूड कर रखा है। लेकिन मैं जो दूध लेता हूँ वो डबल टोन लेता हूँ, और वो भी दिन में एक बार रात के टाइम सोते हुए। और जो दही है वो मैं दोपहर के टाइम, वो मैं डाइट चार्ट आपको बाद में एंड में बता दूंगा जब हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया प्रोटीन। तीसरा है फैट। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं
वो बनते हैं वो फ़ैट से बनते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको बचाने के लिए एक फ़ैट की लेयर होती है, वहाँ पर फ़ैट ज़रूरी है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ़ैट ज़रूरी है। तो फ़ैट के भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो वो भी हमें लेना है, लेकिन 15% से ज़्यादा हमारी डाइट में वो नहीं होना चाहिए। टोटल डाइट में 15% से ज़्यादा हमें फ़ैट नहीं लेना है। अब फ़ैट भी जो है वो 2 तरीके का होता है मेनली, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होता है जो रूम टेम्परेचर पे जमा रहता है, ठीक है। अब आप देख लो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे घी हो गया, ठीक है, बटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो रूम टेम्परेचर पे जमी रहती हैं, उनको अवॉइड करना है, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है और वो जब हम लेंगे वो डाइजेस्ट होने के बाद बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। और जो अनसैचुरेटेड है वो कौन से होते हैं, जो प्लांट से हमें मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो ऑयल्स हैं, तिल का तेल है, फ्लैक्स सीड्स है, ये जो है ये बहुत हेल्दी फैट है और बहुत फ़ायदा करता है आपको। तो इस तरीके के फैट्स आपको जो है लेने हैं बजाय सैचुरेटेड के। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी आप ज़्यादातर घर वैसे आजकल जो है सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल है, ठीक है। लेकिन कुछ हैं घर जो रिफाइंड ऑयल्स लेके आते हैं, तो उन पे लिखा रहता है PUFA, MUFA। तो ये पूफा या मूफा ये है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ कि PUFA होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और MUFA होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये होता है पूफा और मूफा, पॉली अनसैचुरेटेड, और MU होता है मोनो अनसैचुरेटेड। यानी कि उनको जो सैचुरेटेड फैट है उसको कन्वर्ट किया गया है, एक कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर पे इसको कंप्रेस करते हैं हम, और तब इसको बनाते हैं। जब इतने हाई टेम्परेचर पे हम इस ऑयल को या फैट को कंप्रेस करते हैं, तो जो उसकी अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल घी खा लो, ये बता रहा हूँ मैं आपको, बजाय जो रिफ़ाइंड है। इसीलिए जो है रिफ़ाइंड बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि जो फैट की जो थोड़ा बहुत हेल्दी फैट उसके अंदर था, वो कंप्रेस या उसको हाई टेम्परेचर पे डील करने की वजह से वो उसने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो खो दी हैं। वो अब किसी काम का नहीं है, वो सिवाय आपके नुकसान के और कोई काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है। जो भी ऑयल्स हैं जो प्लांट प्रोटीन है, नहीं प्लांट फैट है, वो आपको यूज़ करना है। मस्टर्ड ऑयल हो सके तो अगर आपके घर के आसपास कहीं निकलता है मशीन से, तो आप अपने सामने खड़े होकर निकलवा सकते हो और उसको लेके आइए और बनाइए उसमें खाना। जो आपको ये हाई BP की या इस तरीके की दिक्कतें हैं, ओबेसिटी की, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जब आपने फ़ैट की क्वालिटी को इनटेक को ठीक करेंगे। तो ये हो गया फ़ैट। फिर आते हैं वाइटामिन्स जो हैं हमें मेनली मिलते हैं फ्रूट से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिन में आधा किलो जो है फ्रूट आपको लेना ही लेना। जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल होता है मार्केट में, आप वो लीजिए, और ½ kg जो है आपको फ्रूट जो है दिन में अलग अलग टाइम पे खाना है। वो टाइम मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो उससे जो आपके वाइटामिन्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको अलग से कहीं से जो है मल्टीवाइटामिन्स की गोलियां वगैरह ये खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया वाइटामिन्स। होते कितने हैं? A, D, E और K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये होते हैं फ़ैट सोल्यूबल। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया फ़ैट की बहुत अहमियत है हमारी बॉडी में। तो ये अगर हमारी बॉडी में फ़ैट नहीं होगा या अच्छा फ़ैट हमारी बॉडी में नहीं होगा, तो बॉडी हमारी इन विटामिन्स को कंज्यूम नहीं कर पाएगी, ले नहीं पाएगी। कौन कौन से विटामिन को? A, D, E और K फ़ैट सोल्यूबल है, इसीलिए हमें फ़ैट की ज़रूरत है। और 2 विटामिन्स जो वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी में जो मिल जाते हैं, वो है विटामिन B और C। अब विटामिन B को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स की गोली ले लो। जिनको बार बार छाले आते हैं या इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, जो गम्स की दिक्कतें हैं,
वो आती हैं, तो उनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लो। अब बी को, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि विटामिन बी जो है वो एक ग्रुप है कई विटामिन्स का। उसमें B1, B2, B3, B5, B7, B12, B9, ये 7 विटामिन्स हैं जो मिलके बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ऐसे ही विटामिन सी है। विटामिन सी जितने भी हमारे खट्टे फल हैं उनसे हमें मिलता है, चाहे वो नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा हुआ, इस तरीके के जो विटामिन्स हैं उनसे हमें ये विटामिन मिलता है।